बरसों पुरानी बात है। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना स्कूल था, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, जहां हर सुबह बच्चों की आवाजें और घंटे की गुंजन गलियों में फैल जाती थी। पर इस स्कूल में एक कमरा ऐसा भी था जो हमेशा बंद रहता था। कहा जाता था वहां कभी एक टीचर की आत्मा भटकती है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह मानी जाती थी। जब तक कि एक नई छात्रा रिया ने वहां दाखिला नहीं लिया। रिया एक शांत और अंतर्मुखी लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा कोई सवाल छलकता था, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो जिसे कोई और नहीं समझ पा रहा था। उसके क्लास टीचर अर्जुन सर बहुत सख्त माने जाते थे, लेकिन उनके अंदर एक रहस्यमय सुकून था जो किसी को समझ नहीं आता था। वो कभी ज्यादा हंसते नहीं थे, न ही किसी से बहुत बातें करते थे, बस पढ़ाते और चले जाते। एक दिन रिया स्कूल के बाद देर तक वहीं रुकी रही, क्योंकि उसे अपना नोटबुक क्लास में भूल गई थी। जब वो अंदर आई तो देखा अर्जुन सर उसी बंद कमरे के बाहर खड़े थे और किसी से धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया डर गई। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जब अगले दिन क्लास में आई तो सर ने बिना कुछ कहे उस पर गहरी नजर डाली और बोले, कल तुम बहुत देर तक स्कूल में थी। रिया, अकेले घूमना ठीक नहीं। वो चौंक गई। उसे कैसे पता? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके मन में उस कमरे को लेकर डर और बढ़ गया। कुछ दिन बाद रिया को स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक पुराना रिकॉर्ड बुक मिला, जिसमें स्कूल के पुराने टीचरों के नाम थे। आखिरी पन्ने पर उसने पढ़ा, अर्जुन शर्मा, इंग्लिश टीचर, डेड 10 years अगो इन क्लासरूम एक्सीडेंट, और नीचे लिखा था रूम नंबर 13। रिया के हाथ कांपने लगे। वो तो उसी कमरे के बाहर खड़े थे उस दिन। वो दौड़ती हुई क्लास में आई, लेकिन वहां आज अर्जुन सर नहीं आए थे। प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कोई अर्जुन सर नहीं पढ़ाते, शायद तुम किसी और की बात कर रही हो। रिया हक्की बक्की रह गई, क्योंकि हर दिन वो उन्हें क्लासरूम में दिखते थे, उनसे बातें करती थी और उनसे तो पिछले हफ्ते उसका दिया हुआ टेस्ट भी लिखवाया था। अगले दिन जब वो क्लास पहुंची तो उसकी बेंच पर एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, सच को मत खोजो रिया, यहाँ हर जवाब खतरनाक है। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने दोस्तों को दिखाना चाहा, लेकिन वो पर्ची गायब हो चुकी थी। उस रात वो घर लौटी तो कमरे की खिड़की से स्कूल का वही कमरा दिखाई दे रहा था। वहां हल्की रोशनी जल रही थी और किसी की परछाई चल रही थी। अगले दिन उसने तय किया कि वो सारा सच पता लगाएगी। स्कूल के बाद चुपके से उस कमरे के ताले की चाबी स्टाफ रूम से ले ली और शाम को वहां पहुंची। ताला खोला तो कमरे में बासी धूल, टूटी कुर्सियां और एक पुराना ब्लैक बोर्ड था, जिस पर किसी ने लिखा था, क्लास 10th बी, टीचर अर्जुन शर्मा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था रिया। वो मुड़ी तो अर्जुन सर खड़े थे। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी, गहरी और काली सी लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं कभी गया ही नहीं। वो हादसा झूठ नहीं था, लेकिन मेरा वजूद अब अधूरा है। मैं हर साल इन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिनसे वादा किया था कि उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रिया का गला सूख गया था। वो पीछे हटने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद किसी ने उस कमरे में चीख सुनी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कुछ नहीं था, न अर्जुन सर न रिया, बस एक कॉपी खाली पड़ी थी, जिसमें लिखा था, अटेंडेंस रिया शर्मा, क्लास 10B, और नीचे टीचर की साइन, अर्जुन सर।
ताजी स्याही में चमक रही थी। अगले दिन जब स्कूल में नया सेक्शन शुरू हुआ, प्रिंसिपल ने नए टीचर को बुलाया। उन्होंने रोल नंबर लिया और बीच में रुककर मुस्कुराई। बोले, रिया शर्मा। उपस्थिति। और पीछे से बेंच पर एक हल्की सी आवाज़ आई, जी सर। पर वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद से स्कूल के उस कमरे को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन हर साल जब वही क्लास शुरू होती तो बोर्ड पर खुद ब खुद लिखा मिलता, वेलकम बेंच क्लास 10B। और कोई अनजान सी आवाज़ बच्चों को पढ़ाती रहती। कहते हैं अगर कोई उस कमरे के पास शाम को खड़ा हो तो किसी लड़की की हंसी और एक टीचर की धीमी आवाज़ अब भी सुनाई देती है, जो कहती है, टीचर 1, द अनफिनिश्ड लेसन।